हेलो नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10th की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते 16.3 पढ़ते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाए जो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर सकते। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 6 आगे पास दे रखिए। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है और आपके पास दे रखिए कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 मीटर। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो ना। जैसे आगे पास ये शंकु है, मान लो ये आगे पास क्या है, शंकु है आपका। ये आगे पास शंकु दे रखा है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये वाली ऊंचाई के पास कितनी दे रखी है 12 मीटर दे रखी है। और आपसे कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या याद करनी है। कहने मतलब आपको ये वाली त्रिज्या याद करनी है। इसको मान ली आपने आर मान ली, ठीक। अब देखो आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास कितने रखे हैं 1884.4 दे रखा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1884.4। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई आर है बराबर 1884.4। पाई का मान 22/7, पाई का मान आपके पास 22/7। आर का मान तो आपको ज्ञात करना है ही इसमें, है ना आर। और एल का मान कितना क्या 12 × 12 बराबर 1884.4। अब देखो आप यहाँ से अब 22/7 × R × 12 बराबर 1884.4। अब देखो 4 इसको पॉइंट को उठाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। वो आप जानते होंगे शायद, है ना। ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो इसको काटते हैं ना। इसको जैसे आपने काटा मान लो किससे 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 16 कितना हो गया 2 28, 4 × 28, 4 × 4 और 4 × 4, 4 से कट गया। अब देखो किससे कट सकता है ये। चलो अब देखो यहाँ से आपको आर का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 7 इससे गुणा हो जाएगा 4711, 7 बटा 22 × 3 कहाँ पर आ जाएगा नीचे आ जाएगा × 10। अब देखो जब आप इसको भाग देंगे इसमें, इसको आप गुणा करेंगे और फिर 22 × 3 66 को भाग देंगे तो आपके पास आंसर आएगा वो लगभग में आएगा आपके पास। ये किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है ना ये आपके पास। इसका आप भाग देंगे, देखो 22 को 3 से गुणा करेंगे 66, 4711 × 7 और 22 को 3 से गुणा करेंगे 66 × 10, 7 गुणा करेंगे 7 × 7, 7 को 1 से करेंगे 7, 7 7 × 49 का 9 आंसर की 4, 7 को 28 और 4 32 बटा 66 × 10। और देखो इसको पूरा सोल्व करना बाप, है ना। देखो यहाँ पर आप किसमें भाग देना 66 का भाग देना और फिर लास्ट में 1 दशमलव लगा देना ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा ना। देखो इसमें किया क्या आपने, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दिया। पाई आर एल आपके पास होता है, ये आपके पास कितना जाएगा 1884.4 दे रखा है ना। यहाँ से पाई का मान 22/7 × आर ऐसे कैसे एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई होती है आपके पास बराबर 1884.4। अब 0.4 को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको आपने काट दिया 4 से, 4 × 3 = 12, 4 × 16 2 हो गई, 8 उतारेंगे 4 × 7 28, 4 × 4 4 × 4। यहाँ से अब आर का मान निकालेंगे तो 7 इससे गुणा हो जाएगा, यहाँ बटा में है ना तो इसलिए इससे गुणा हो जाएगा। ये तो 4711 × 7 और 22 3 66 नीचे आ जाएगा, 22 × 3 नीचे आ जाएगा × 10 नीचे आ जाएगा 66 × 10। इसको भाग देंगे आप, ये आप लिए होमवर्क है ना, इसका भाग देकर इसका फाइनल आंसर लिखना, फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना इसका आंसर ये आया ना। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आगे पास दे रखा है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है शंकु की ऊंचाई याद करो। देखो यहाँ पर आप जैसे आगे पास ये शंकु है मान लो, है ना, थोड़ा सा इसको सही बना लो। ये आगे पास शंकु है, ये इसका क्या बताओ आधार है। यहाँ से आगे पास दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है इसके आधार का क्षेत्रफल और इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25, ये आगे पास 25 दे रखी है और आपसे ये ऊंचाई पूछ रहा है इसके ना। अब देखो यहाँ पर आप अब देखो आपके पास क्या दे रखा है लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल और आधार कैसे इसका वर्ताकार और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको शंकु के
आधार का, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना के पास बताओ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। इसको काटेंगे 7 बार, 7 आर स्क्वायर मान निकालेंगे तो 7 × 7, यहाँ से आर का मान निकालेंगे 49। अब देखो वर्गमूल लेंगे तो 2 2 के जोड़े बनेंगे तो आर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 7। ये आपके पास किसका मान आ गया, आर का मान। आर का मान आपके पास कितना आ गया बताओ, 7। अब देखो मैंने आपको एक इसमें, ये आपके पास एल का मान है ना, ये तो इसको आपके पास एल बराबर 25 दे रखा है ना, ये आपके पास आर का मान है। अब देखो चूँकि वी नाउ दैट, चूँकि हम जानते हैं कि देखो मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था इनमें है ना, वो क्या रिलेशन था आपके पास, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास मैंने एक रिलेशन बताया था आपको इसमें, क्योंकि ये कोण आपके पास कितना होता है 90 सामने कर्ण, तो कर्ण का बराबर क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर आप एच का मान निकालते हैं तो एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। तो एच स्क्वायर बराबर देखो एल स्क्वायर, एल का मान कितना होता है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस आर, आर का मान कितना है बताओ 7 आ गया आपके पास, तो 7 का स्क्वायर करेंगे आप। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, 625 से 49 घटाएंगे तो 576। ये आपके पास किसका गया, एच स्क्वायर मान आ गया। आपको किसका मान चाहिए, एच का, तो 576 क्या लेंगे वर्गमूल, और 576 जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा 24। माप किसमें, सेंटीमीटर में, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर। देखो अगर काम समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। देखो आपको क्या दे रखा था कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा था, और आधार कैसे होता है इसका, वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल होता है के पास पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, तो आर का मान लिखेंगे 7। आपको एच का मान चाहिए, आपके पास एल का मान है और आर का मान है। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, एल एच और आर में अगर आपके पास 2 दे रखे हैं, माप दे रखे हैं, तीसरे पूछना है इसमें। तो देखो यहाँ पर आपके पास मैंने बताया था कल आपको, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मान निकालेंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे, एल और आर का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखे कि 2 शंकुओं के आधार के व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात कितने दे रखा है, 5:4 दे रखा है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पर दे रखा है आधार का व्यास समान है, कहने में दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी इसमें, और आपसे कह रहा है कि उनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात। तो देखो यहाँ पर लिखो माना छोटे शंकु की, छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो आपने क्या मान ली बताओ, L1 मान ली, तथा बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई L2 है। आपने यहाँ पर छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो क्या मान ली, L1 मान ली, और बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या मान ली, L2 मान ली। अब देखो आपको यहाँ पर दे क्या रखे हैं, इनका अनुपात दे रखे हैं, L1/L2 कितने दे रखे बताओ, 5/4 दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा बताओ, पाई आर। देखो त्रिज्या तो आर रहेगी इसमें, क्योंकि दोनों क्या है, आधार का व्यास समान है। तिर्यक ऊंचाई क्या मानी आपने, L1, वो आपके पास कितने दे रखी है बताओ, 400, ये 400 आ गई। अब देखो यहाँ से यदि मैं यहाँ से L1 का मान निकालना चाहूँ तो कितना आएगा बताओ, 5/4 L2 आएगा। यहाँ से L1 का मान यहाँ पर रख दो, पाई आर इंटू 5/4 L2 बराबर 400। अब देखो ध्यान से इसको, पाई आर L2 तो आप यहाँ पर रहने दो। अब 4 को जब आप इधर लेके जाएंगे, आपसे पूछा है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब देखो यहाँ पर आप पाई आर L2 को आप यहाँ पर ऐसे कैसे रहने दो, जब आप 4 को इधर लेके जाएंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी इसमें। आपने क्या किया है, देखो यहाँ पर आपने L1/L2 छोटे शंकु की, 2 शंकु के आधार के व्यास समान है, उनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5/4 है। देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा वो कर लेना, पीछे ले ले एक बार,
अच्छा, उल्टा लिखा होगा अनुपात, कर दोगे ना। देखो यहाँ पर आपने L2/L1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ज़्यादा है ना, तो बड़े शंकु की कितनी हो जाएगी, 13 आपके पास 5 और 4। यदि यहाँ से आप L2 का मान निकालना चाहते हैं, L1 का मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से L1 मान बराबर कितना आएगा, 4/5 L2। ये आपके पास किसका मान आ गया, L1 का मान आ गया। L1 का मान कितना आ गया, 4/5 L2 आ गया। अब देखो यहाँ से आप L1 का मान रखेंगे, कितना आएगा, तो 4/5 L2 आएगा यहाँ से। अब देखो ध्यान से समझो इसको आप, पाई आर L2 तो आप यहाँ पर ऐसे कैसे रहने दो। अब देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो 400 इंटू क्या होगा 5, और नीचे क्या आएगा बताओ 4, तो कितना आएगा 100 गुणा 5 बराबर 500। और पाई आर L2 क्या बताओ, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बड़े शंकु का, तो वो कितना आ गया 500। माप किस में बताओ, इसमें मीटर सेंटीमीटर में, तो इसका मात्रा क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ आपको एक बार। आपने मान लिया, माना छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L1 है और बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या मान लिया आपने, L2 मान ली। अब देखो L2/L1 यहाँ पर आपके पास कितने दे रखे हैं, 5/4। देखो L2 बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तो इसको आपने मान लिया L2, और छोटे शंकु की क्या है बताओ, तिर्यक ऊंचाई L1 है, तो L2/L1 बराबर कितना है 5/4। यदि आप यहाँ से L1 निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, 4/5 L2 आएगा। अब आगे आपको दे रखा है यहाँ पर, यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, और यहाँ पर क्या बताओ छोटे शंकु दे रखा है आपके पास, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, L1 आ जाएगी। तो पाई आर L1 कितना है आपके पास 400 है। यदि यहाँ से अब आप L1 का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 4/5 L2 आएगा। यहाँ से मान रख दो आप 4/5 L2। L2 का आप यहाँ पर रहने दो ऐसे कैसे, 5 को इधर लेके जाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 गुणा 5, और 4 का क्या लग जाएगा यहाँ पर भाग, 4 से कटेगा 100 बार, और 100 को किस गुणा करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 500। अब पाई आर L2 क्या आपके पास बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये पास, और L2 किसका बताओ, किसकी तिर्यक ऊंचाई, बड़े शंकु की, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 500। अब यहाँ पर देखो माप किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन कम समझ में आया है तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ए शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7/4 है। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है आपके पास 7/4। यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या याद करो। अब देखो इसको आप माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई मान लिया आपने L, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा त्रिज्या R है। आपने शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या मान ली L और त्रिज्या क्या मान ली R है। तो आपसे क्या दे रखा है बताओ, L/R दे रखा है आपको 7/4। अब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है ना। अब देखो यहाँ से आप अगर L का मान निकालना चाहते हैं, L बराबर तो कितना आएगा 7/4 R आएगा। अब आपसे कह रहा है यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको यहाँ पर 792। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वो आपके पास है 792। पाई आर ऐसे कैसे, L का मान देखो, L का मान देखो कितना है 7/4 R, तो 7/4 R को आपने यहाँ पर लिख दिया, कितना आ गया 792। पाई का मान आपके पास 22/7 इंटू 7/4। अब देखो R को R से गुणा करेंगे कितना आएगा R² बराबर 792। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 काटेंगे 11, इसको 11 से काटेंगे 11 7 77, 2 11 दूना 22। R² कितना आएगा 72 गुणा 2 करेंगे तो 144। ये आपके पास किसका मान है, R² का मान आया है। R² बराबर कितना आ गया 144। जब आप R का मान निकालेंगे तो 144 क्या लेंगे वर्गमूल, और कितना आएगा 12। अब देखो माप किसमें है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और चूंकि आप त्रिज्या निकाल रहे हैं तो क्या आएगा सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखो आपके पास तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा था, कहने मतलब L/R कितना दे रखा था 7/4। यहाँ से L का मान निकाला कितना है 7/4 आ गया, R आ गया। फिर आपसे कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 में, तो इसका फॉर्मूला लगा दिया आपने
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई ऐसे पाई और आर, और एल का मान रख दिया यहाँ से 7/4 आर, 7/4 आर। पाई का मान 22/7 इंटू 7/4, आर को आर से करेंगे आर स्क्वायर, इसको काटेंगे आप तो आर स्क्वायर कितना आएगा 144। इसको हल करेंगे ना तब आप, हल आपको खुद को करना है ना। 144, आर का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो इसका अगला क्वेश्चन आगे पास दे रखा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसके अंदर के वायु का आयतन ज्ञात करो। देखो इसके अंदर के वायु का आयतन मतलब आपको इसका आयतन ज्ञात करना है ना शंकु का। अब देखो जैसे आपके पास ये शंकु है, ये आपके पास शंकु हो गया। अब आपके पास क्या दे रखा है 9 मीटर ऊंचे, यानी ये वाली हाइट दे रखी है इसकी, है ना। ये हाइट आपके पास कितनी दे रखी है इसकी 9 मीटर, ये के पास 9 मीटर। आगे आपको क्या दे रखा है परिधि, यानी कि अब तो शंकु का आधार कैसा होता है वर्ताकार होता है, शंकु का आधार कैसा होता है वर्ताकार होता है, और इसकी परिधि दे रखी है। देखो शंकु के टेंट के आधार की परिधि है ना, टेंट के आधार की परिधि, टेंट के आधार की परिधि कितनी दे रखी है आपके पास 44 मीटर। अब देखो टेंट का आधार कैसा होता है शंकु का वर्ताकार, और वर्त का जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर वाला कितना दे रखा है 44, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर ऐसे कैसे 44, 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, आर का मान कितना आ गया 7। अब देखो आपके पास आर का मान है, ऊंचाई का मान दे ही रखा है आपके पास। अब देखो इसके अंदर वायु का आयतन, अब वायु का आयतन ज्ञात करना है आपको। वायु का आयतन, वायु का आयतन मतलब क्या होगा शंकु का आयतन ज्ञात करना है। भाई शंकु के अंदर आप हवा भर रहे हैं तो शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, आर का मान, अब देखो आर का मान कितना है 7, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 7 गुना 7 करेंगे आप। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी बताओ 9 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में आपको, 7 से 7 कैंसिल, 3 3 9, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154, और 154 किससे गुणा कर देंगे 3 से, 3 चौको 12, 3 5 15 1 16 का 6 असल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, 462। और चूंकि आप क्या निकाल रहे हैं आयतन निकाल रहे हैं, माप किस में मीटर में, तो आपके पास क्या आएगा मीटर क्यूब, ये आपका आंसर। देखो इसमें क्या किया आपके पास आधार की परिधि रखी थी, और शंकु का आधार कैसे होता है वर्ताकार, तो वर्त की परिधि लगा दिया आपने फॉर्मूला यहाँ पर। यहाँ से आपने आर का मान निकाले 7, आपके पास आर का मान है एच का मान है। अब इसके अंदर हवा भर रहा है तो क्या कर रहे हैं शंकु का आयतन याद करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान रखेंगे एच का मान रखेंगे, और इसको हल करेंगे 462 मीटर क्यूब। कम समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। ये आपका क्वेश्चन संख्या 10 है ना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप, क्वेश्चन संख्या 10 ही है ना। अब देखो अगला सवाल इसका, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, आगे पास एक बर्तन दे रखा है जिसका आकार कैसा है शंक्वाकार है, कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, बेलनाकार बर्तन में पानी की तल की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक बात हमेशा ध्यान से समझना, जब भी आप एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरण कर रहे हैं, अब देखो एक आकृति से पानी भरा हुआ है उसको दूसरी में डाल रहे हैं, तो वहां पर हमेशा आयतन बराबर होगा, तो उसमें आपको क्या करना है आयतन बराबर करना है। तो देखो इसको बल करते हैं अपन, है ना। देखो शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, यहां पर माना शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या क्या मान लिया आपने आर मान ली, त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच मान लिया आपने। जो आपके पास शंक्वाकार बर्तन दे रखा है उसकी त्रिज्या क्या मान ली आपने आर मान ली, ऊंचाई क्या मान ली एच मान ली। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में। अब देखो दूसरा बर्तन दे रखा है वो कैसा बेलनाकार है, तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या उसको क्या मान लो कैपिटल आर मान लो, और ऊंचाई को मान ली कैपिटल एच, ऊंचाई क्या मान ली कैपिटल एच। अब देखो आपसे क्या कह रहा है यहाँ से, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे बर्तन कैसा था पहला आपका शंक्वाकार, शंकु के आकार का
आकार का बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन किसके बराबर होगा? जो आपके पास बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन दोनों बराबर होगा, क्योंकि आप उसमें से उसमें डाल रहे हैं तो दोनों क्या भर रहे हैं? बराबर फुल भर रहे हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। अब शंकु के आकार का बर्तन, अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई। अब देखो त्रिज्या क्या है यहाँ पर? r है, तो r² और h। बेलन का आयतन पाई। अब देखो यहाँ पर r, देखो इसलिए मैंने दोनों को समान नहीं माना क्योंकि आप कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर त्रिज्या क्या है? r, तो r² और ऊंचाई कितनी है? h है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 1/3 r। अब देखो शंकु के आकार का बर्तन, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या कितनी है? 10, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 10 × 10 करेंगे आप, इंटू h, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 18, तो ये 18 बराबर r²। अब देखो दूसरा बर्तन कैसा है? बेलनाकार है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे आप, 5 × 5, और ऊंचाई इससे ज्ञात करनी है h। देखो इसको काटेंगे, टीचिंग 18, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और 12 दूना 24, h और कितना आ गया? 24। अब देखो माप किस में बताओ? यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या है बताओ? सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। देखो जब भी आप एक आकृति से दूसरे आकृति में डाल रहे हैं किसी को, तो दोनों का आयतन क्या करना है? हमेशा बराबर करना है। अब देखो अगला सवाल इसका, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। अब देखो जैसे आपके पास ये घन है, मान लो, देखो 3D में होता है लेकिन मैं आपको 2D में समझा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप। जैसे आपके पास ये घन है, मान लो आपके पास, अब देखो बड़े से बड़ा कब काटेगा आप बताओ? जब इसका पूरा नीचे का जो इसका व्यास, इसकी जो भुजा है वो इसके किसके व्यास के बराबर होगा, तो आपने इसको बड़े से बड़े यहाँ पर काट लिए। अब बताओ, अब जो शंकु की जो मेन हाइट होगी, ये वाली ऊंचाई होगी, ये तो बताओ कितनी होगी बताओ? 14 सेंटीमीटर होगी, ये तो होगी नहीं होगी बताओ यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर देखो 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो बताओ शंकु की ऊंचाई के पास वही आएगी, कितनी आएगी? 14 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अब देखो नीचे का, आप अब नीचे का सिरा कैसा होता है बताओ? इसका वर्ताकार होता है, नीचे का सिरा कैसा होगा? वर्ताकार। शंकु की त्रिज्या निकालेंगे, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या निकालेंगे आप, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना बताओ? ये 14 आगे पास। जब आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो इसकी भुजा में आप किसका भाग दे देंगे? 2 का, कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपके पास होता है 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई का मान 22/7 r का मान आपके पास कितना बताओ? 7 है, और चूंकि यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, तो 7 × 7 करेंगे आप, इंटू h का मान कितना है? 14। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154, इंटू 14/3। देखो 14 को 4 से गुणा करेंगे, 14 28, 14 42, 14 चौको 56, 56 का 6 असल की 5, 14 को 5 से गुणा करेंगे, 14 5 70, 70 और 5 75, 75 का 5 असल के 7, 14 कम 14 और 14 7 21, 2156/3। इसका भाग देंगे आप, 30 × 21, 3 एकम 3, कितना बच गया? ऐसे 2 26, 3 × 24, 24 2 बच गया, तीचिंग 18 और तीचिंग 18, 718.66। माप किसमें? सेंटीमीटर में। और आप क्या निकाल रहे हैं? आयतन, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसको फिर से समझाते हैं एक बार। देखो आप शंकु काट रहे हैं, बड़ा से बड़ा माप का शंकु काट रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर जो बताओ इसकी ऊंचाई आप जब मैक्सिमम लेंगे, इसकी बराबर ऊंचाई का लेंगे तभी तो बड़े से बड़े माप का शंकु कटेगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। अब जो नीचे का इसका वो है, इसका जो नीचे का आधार है वो इसके लिए कितना हो जाएगा? व्यास का काम करेगा। शंकु के लिए तो व्यास ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 14। जब आप इसकी क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे, तो 14 में कितना भाग देंगे? 2 का देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा।
फिर आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन। अब देखो आपके पास आर का मान है और एच का मान है, यहाँ पर रखेंगे, इसको हल करेंगे, कितना आएगा 718.66। अगर कम समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके देख लेना ना। देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम में 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, पहला क्वेश्चन पूछा है शंकु की तिरछी ऊंचाई, दूसरा पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और चौथा पूछा आयतन। देखो ये सारे क्वेश्चन है ना जो पहले आ चुके हैं आपके, है ना, फिर भी इसको बता देते हैं आपको ना। देखो पहले पूछा है तिरछी ऊंचाई, तो एल स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा है आपने, बताओ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पढ़ा है। एच का मान ऊंचाई कितनी दे रखी है 24, तो 24 का स्क्वायर। आर का मान आपके पास कितने दे रखा है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 7 का करेंगे तो 49, जोड़ेंगे 625, ये आपके पास एल स्क्वायर आ गया। एल का मान निकालेंगे 625 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 25। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 25। दूसरा आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला होता है के पास पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर देखो त्रिज्या कितनी है 7, एल ऊंचाई कितनी है इसकी 24, 7 गुणा 24, नहीं एल का मान कितना है यहाँ पर 25 आया ना, सॉरी है ना। इसको करेंगे 7 से 7 कैंसिल, 22 को 5 से गुणा करेंगे 110, 110 का 0 आंसर की 11, 22 दूना 44 और 11 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 55, 550। और देखो माप किसमें सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका तीसरा क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको आप खुद ज्ञात करना, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने बहुत करवा दिया आपको। पहले साल जो सवाल पहले करवाए वही है ना, वही सवाल है ये भी, है ना। आयतन, इसका आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी आप खुद करने की कोशिश करना। ये सवाल वही से सवाल पहला भी आ चुके हैं आपके, जैसे आपने शुरू में जैसे 1 2 3 4 सवाल किए थे वो ऐसे सवाल थे। इसको आप खुद करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, है ना। अब देखो अगर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे ना। देखो एक तिरछ खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री है। अब देखो तिरछ खंड कैसे होता है, जैसे मान लो जैसे आपके पास ये सर्किल दे दिया मान लो, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है बताओ, तिरछ खंड होता है। ये वाला इससे क्या होगा तिरछ खंड। अब इसकी साइड को तो उठा दो आप एक बार, ठीक है, समझा तो दिया। इसको तिरछ खंड क्या होता है, ये तिरछ खंड। ये वाला कोण आपके पास दे रखा है वो कितने दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। और कह रहा है इसकी सीधी कोणों को संपाति करके एक तिरछ खंड की त्रिज्या, अब बताओ ये त्रिज्या कितनी है 12, ये भी कितनी बताओ 12, ये इसके लिए त्रिज्या है ना। सीधी कोणों को संपाति करके एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात करो, शंकु का आयतन ज्ञात करना है आपको, है ना। अब बताओ, अब देखो इसको मोड़कर आपने क्या बना दिया, शंकु बना दिया। अब देखो यहाँ से, अब बताओ ये चाप की लंबाई, मैं अगर आपसे यहाँ से ये पूछना चाहूँ, ये चाप ए बी की लंबाई कितनी होगी। देखो चाप ए बी की लंबाई, देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान तो ऐसे कैसे नहीं दो, जरूरत पड़ेगी तो आगे हल कर लेंगे इसको ना। आर का मान आपके पास कितना दे रखा है 12। थीटा का मान कितना दे रखा है बताओ 120 बटा 180। 0 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 चक्कू 12, 4 दूना 8, 8 पाई। ये वाली इसकी लंबाई कितनी आ गई 8। अब देखो इसको मोड़कर आप शंकु बना रहे हैं, इसको मोड़कर आप क्या बना रहे हैं शंकु। तो बताओ नीचे वाला जो ये है, बताओ ये शंकु के आधार की परिधि का काम करेगा। शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि का काम करेगा नहीं करेगा बताओ। वो आपके पास कितनी आएगी 8 पाई। अब देखो शंकु के आधार, अब बताओ शंकु का आधार कैसा होता है वर्ताकार, और वर्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई। अब देखो मैं यहाँ पर कैपिटल आर ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल आर तो मैंने यहाँ पर ले लिया था, तो दोनों त्रिज्या समान हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आर ले रहा हूँ ना। 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 चक्को 8, आर बराबर कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ पर यह के पास आर का मान आ गया, त्रिज्या के पास कितनी है बताओ 12। अब देखो यहाँ से आप, अब इससे आपने शंकु बना लिया। अब शंकु आपके पास ऐसा बन जाएगा ना, ये आपके पास शंकु ऐसा बन चुका भी है। जब आप इसको संपाति करके जब इसको शंकु बनाएंगे तो ऐसा शंकु बन गया आपके पास। अब देखो यहाँ पर
अब बताओ ये 12, तो ये तो 12 ही रहेगा ये तो। इसकी जो त्रिज्या आई है बताओ, इसकी जो त्रिज्या आएगी कितनी आ जाएगी, वो 4 आ गया के पास। अब h का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, यही 12 है और यही 12 है, तो यहाँ से h का मान निकालेंगे आप, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे आप, शंकु की ऊंचाई। तो बताओ h स्क्वायर बराबर क्या करेंगे बताओ आप, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 2-3 सवाल इस पर करा दिए मैंने आपको ना। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, घटाएंगे इसको, 14 में से घटेगा तो 8, 3 में से गए तो 2 और 1, 16 का आप 16 अंटे 128 होता है, 16 अंटे 128, 16 गुणा 4 इंटू 2 कर लो। चलो इसको ना, देखो 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 को 64 और 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 128 है ना ये। अब देखो h का मान निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे आप इसका, 16 चौको 64 इंटू 2 का वर्गमूल लेंगे। 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, और देखो 2 का वर्गमूल नहीं आ रहा है ना, तो 2 को आप √2 के अंदर ऐसे कैसे लिख देंगे ये मक्खन पर कितना आ गया, h का मान 8√2 आ गया। अपने वीडियो में एक 80 कमी है ना, मक्खी ने ले दी वो अभी h का मान कितना आ गया, 8√2 आ गया है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, इसका आयतन पूछा है ना, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई। अब देखो आपने त्रिज्या क्या मानी थी बताओ, यहाँ पर r मानी थी तो यहाँ पर r लो आप है ना, r स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान बताओ त्रिज्या, त्रिज्या आपके पास कितनी है, r का मान 4 आया है, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 गुणा 4 करेंगे। h का मान कितना बताओ 8√2, ये 8√2 आ गया। देखो यहाँ पर कटने तो कोई संभावना है ही नहीं है ना, तो इसको आप, मैं यहाँ तक ही छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसको आप पूरा हल करना है, इसको आप इस कैलकुलेशन को पूरी करनी है आपको। अब देखो इसको चलो आप पूरा ही कर लो, ऐसे करो आप, क्योंकि घर जाकर आप कुछ नहीं करेंगे आप ऐसे आलसी हैं ना। 22, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 इंटू 8√2, देखो 16 को 8 से गुणा करेंगे 16 इंटू 128, 128 इंटू 22 करेंगे आप, 128 को 2 से गुणा करेंगे 256 इंटू 256, 6 6 5 11, 5 8 2 7 1 8 और 2, कितना आएगा यहाँ से 2816, 2816 √2 ऐसे कैसे, और 7 या 21, ये आगे पास क्या आ गया, आयतन आ गया। देखो चाहो तो आप देखो यहाँ पर देखो पूरा भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर है ना, चाहे तो आप पॉइंटों में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे √2 का मान रखेंगे 1.414 रखेंगे, फिर इसका भाग देंगे, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आगे भी हल कर सकते हैं ना। जैसे अब देखो आज की वीडियो में हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करो। थैंक यू, अब मिलते हैं अगली क्लास में।